कहा जाता है कि यह योद्धा आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है, जिसका नाम सुनते ही कई रहस्यमय कथाएं खुल जाती हैं। यह योद्धा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत से प्रारंभ नहीं होती है। हमको इसके लिए महाभारत से भी और पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि यह है एक निर्धन ब्राह्मण की कहानी और इसका जन्म ही रहस्यों से पूर्ण रहा है। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर ऋषियों और तपस्वियों का युग था, तब एक महान ऋषि रहते थे, भरद्वाज। उनका आश्रम ज्ञान और तपस्या का केंद्र था। इसी महान ऋषि के पुत्र थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और प्रतिभाशाली थे। उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका जीवन सुविधाओं से नहीं बल्कि संघर्षों से भरा हुआ था। अपने गुरुकुल के दिनों में द्रोणाचार्य की मुलाकात हुई पांचाल के राजकुमार द्रुपद से। दोनों में गहरी मित्रता हो गई। एक दिन द्रुपद ने कहा, द्रोण, जब मैं पांचाल का राजा बनूंगा तो मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा। लेकिन समय के साथ यह मित्रता भी बदलने वाली थी। समय बीतने के बाद द्रोण का विवाह हुआ कृपि से। कृपि कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे महान योद्धा और गुरु कृपाचार्य की बहन थी। कृपि और कृपाचार्य ऋषि शरद्वान की संतान थे। उनका पालन पोषण हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने किया था। कृपि अत्यंत धैर्यवान और धर्मपरायण स्त्री थी। उन्होंने द्रोण के साथ गरीबी और संघर्ष भरा जीवन स्वीकार किया। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य और कृपि के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही वह बालक रोया, उसके घोड़े की हिनहिनाने जैसी आवाज़ थी। इसी कारण उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। लेकिन अश्वत्थामा की सबसे रहस्यमयी बात थी उसके माथे पर जन्म से ही उपस्थित एक दिव्य मणि। कहा जाता है कि इस मणि के कारण उसे कोई रोग नहीं होता था। दैत्य और राक्षस उससे दूर रहते थे। उसकी शक्ति सामान्य मनुष्यों से भी कहीं अधिक थी। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि अश्वत्थामा में भगवान शिव का अंश था। लेकिन इन दिव्य शक्तियों के बावजूद द्रोणाचार्य का परिवार बहुत गरीब था। एक दिन छोटा अश्वत्थामा अपने मित्रों को दूध पीते हुए देख रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माता, मुझे भी दूध चाहिए। कृपि के पास दूध नहीं था। उन्होंने आटे को पानी में घोलकर उसे दूध जैसा बनाकर अश्वत्थामा को दे दिया। बालक खुशी से उसे पीने लगा, लेकिन यह दृश्य देखकर द्रोण का हृदय टूट गया। लेकिन यही गरीबी और यही अपमान आगे चलकर महाभारत के इतिहास को बदलने वाला था। और इसी अपमान की अग्नि में तैयार हो रहा था एक ऐसा योद्धा जो आगे चलकर बनेगा महाभारत का सबसे रहस्यमयी पात्र, अश्वत्थामा। अगले भाग में देखिए कैसे एक गरीब ब्राह्मण बना हस्तिनापुर का महान गुरु और कैसे शुरू हुई अश्वत्थामा की असली कहानी। अश्वत्थामा एक शापित अमरता। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जिसने निर्धनता से प्रारंभ कर महाभारत के अंत को ही बदल डाला था। लेकिन यही गरीबी और यही अपमान आगे जाकर अश्वत्थामा को अश्वत्थामा बनाता है और भगवान कृष्ण के शाप से वह अभी तक जीवित है। साथ ही एक ऐसी अमरता को पाया है जो एक अभिशप्त अमरता है।